गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस नवंबर दिसंबर एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ क्लास से जल्दी से जुड़ जाए। आज की क्लास में हम 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि आज क्लास में जो शामिल किया है वो बार बार आने वाले प्रश्नों को शामिल किया है। तो आज की क्लास जो है आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो किसी भी तरीके की अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9458009461 पे। आपको पूरी सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। जल्दी से क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और हमारी जो क्लासेज होती है, रेगुलर क्लासेज जो होती है, आपको 8 बजे होती है मेरे प्यारे साथियों। किसी दिन हमारी क्लासेज नहीं हो पाती तो किसी कारणवश, वैसे तो मैं रेगुलर कोशिश करता हूँ कि अभी क्लासेज जो है वो रेगुलर क्लासेज में प्रोवाइड कर सकूँ, कोशिश पूरी जारी रहती है। लेकिन किसी दिन हमारी क्लासेज नहीं हो पाती है, ठीक है इसमें। तो उससे आप परेशान ना हो, आप सभी को मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 8 बजे क्लासेज आप सभी को मैं रेगुलर बेसिस पे लेकर आऊँ, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। क्लास से जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है जो कि टू रीनाम अ फाइल और फोल्डर द की इज यूज्ड। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आप मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है स्टूडेंट। क्योंकि आज की क्लास जो है आपकी मैराथन क्लास है, जो कि 40 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन बी केयरफुली पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित करना है लाइव सेक्शन में। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है F2। ओके, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है जो कि एक्सटेंशंस ऑफ नोटपैड इज फाइल इज। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आप सभी को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए। द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल इज। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है डॉट टीएक्सटी है, जो कि आपका नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड फाइल इज। वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आप सभी को बताना है। बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप सभी क्वेश्चन को जवाब देते चलना है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा लाइव सेक्शन में। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है क्वेश्चन नंबर जो 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है डॉट आरटीएफ। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज। इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका डॉट जेपीजी है, ऑप्शन में जो बी है डॉट बीएमपी है, ऑप्शन में जो सी है डॉट गिफ है, ऑप्शन में जो डी है आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाता है। बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में जो डी होगा आपका करेक्ट आंसर आता है आपका ऑल ऑफ द एबव। ओके, अगला क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इज। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आप सभी को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके, जो बच्चे ट्रिपल सी या ट्रिपल सी प्लस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है कि द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज इज। वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है डॉट एचटीएमएल। आपका जो होता है एक्सटेंशन होता है पेज का। ओके, अगला क्वेश्चन कर बढ़ा। अगला क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ फाइल सेव्ड इन इम्प्रेस इज। इम्प्रेस में सहेजी गई फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है डॉट ओपीटी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज मिनिमम सेकर मेथड फॉर एथेंटिकेशन इज। प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है? आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया पासवर्ड, ऑप्शन जो बी है फिंगरप्रिंट, ऑप्शन में जो सी है आपका की कार्ड, और ऑप्शन में जो डी है बायोमेट्रिक। बताना आप सभी साथियों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रमाणी के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है?
विच इज द मिनिमम सिक्योर मेथड फॉर ऑथेंटिकेशन इज। तो आपका ऑप्शन में जो हो जाएगा आपका एक करेक्ट आंसर आता है, पासवर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए होता है, आप सभी साथियों को बताना आप सभी को कि फाइल एक्सटेंशन का उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप सभी प्यारे साथियों, बताना आप सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए होता है, बताइए। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जाता है टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप। कौन सा फाइल किस वर्ड का है आपको पता चल जाता है, ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी फाइल का, इसीलिए हम एक्सटेंशन का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट बॉक्स इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताना आप सभी साथियों को। बताइए जल्दी से कि लाइव चैट में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है F2 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हाइड शो द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छुपाने या दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। एसवन ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयन कीजिएगा एसवन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का उपयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस F5 का सॉफ्टवेयर की का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है द प्रोग्राम दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विद अ प्रिंटर और अ वीडियो कार्ड इज। वे प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है ड्राइवर, ठीक है। वह प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है वो आपका होता है ड्राइवर। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन में बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोटेक्ट्स योर सिस्टम फ्रॉम हैकर। आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है, कौन बचाता है, आप सभी साथियों को बताना है। वायरस बचाता है, बैकअप बचाता है, एंटीवायरस बचाता है या फायरवॉल बचाता है। बताना है आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी होता है आपका करेक्ट आंसर होता है फायरवॉल बचाता है स्टूडेंट आपके सिस्टम को हैकर से, ठीक है। आपके सिस्टम जो है वो आपको हैकर से वही बचाता है, फायरवॉल। ओके, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का बड़ा अगला क्वेश्चन, डाटा डायरी इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर में किया जाता है, किस स्टोर में किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है क्लिप बोर्ड। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा को किस में स्टोर किया जाता है, तो क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन का बड़ा अगला क्वेश्चन जो है आपका आपके सामने है, कंट्रोल और शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड कीज। कंट्रोल और शिफ्ट और ऑल्ट को इस कुंजी को कहा जाता है, आप सभी को बताना है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को किस कुंजी को कहा जाता है, एडजस्टमेंट, मॉडिफायर, फंक्शन या अल्फा न्यूमेरिक, आप सभी को बताना है। कोई क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है मॉडिफायर आपकी जो होती है ये की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस मतलब ऑल्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने कि टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन प्रेस द की। पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी को हमें दबाना पड़ता है। पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है होम की को दबाना होता है, अब डायरेक्टली आप पहले पेज पर पहुंच जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस माउस टेक्निक टू यूज इज। किसी और ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए माउस तकनीक प्रयोग की जाती है। बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 16 है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताना आप सभी साथियों को। क्वेश्चन है कि किसी और जगह के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किस माउस तकनीक का प्रयोग की जाती है। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है राइट क्लिकिंग। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि शॉर्टकट आइकन नॉर्मली यूज्ड फॉर। शॉर्टकट आइकन आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि शॉर्टकट आइकन आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। टू क्लोज द डेस्कटॉप, टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, टू क्लोज एन एप्लीकेशन या टू क्लियर द स्क्रीन। बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ठीक है, शॉर्टकट का आइकन इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि हमारे डेस्कटॉप पे शो होता है और उस पर हम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। अगला क्वेश्चन जो है कि द रिसाइकिल बिन इज एन एरिया इन विंडोज दैट कंटेंट्स ओनली। रिसाइकिल बिन विंडोज में एक क्षेत्र है जिसमें केवल क्या होते हैं, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए क्वेश्चन में जो 18 है इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो ए गया है files deleted from the hard drive, files deleted from the USB drive, files deleted from CD और all of the above। बताना आप सभी साथियों को। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फाइल डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में जो भी फाइल डिलीट हम करते हैं वो जाके कहाँ सेव हो जाता है, वो रिसाइकिल बिन में सेव हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, कौन करता है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कौन करता है, डिस्क एंड आई ओ डिवाइस। बताइए प्रोसेस, मेमोरी या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि आपके जो सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सबके लिए मैनेज रखता है, क्योंकि प्रोसेस भी जरूरी है, मेमोरी भी जरूरी है और डिस्क भी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप जो बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्लास है ना वो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। अगर आप क्लास को एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आप दूसरे लेफ्ट हो जाते हैं तो इसमें आपका नुकसान है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए कंटिन्यूअस आप सभी क्लासेस में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कर पाइएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अंदाजे आप सभी तुक्का मारिएगा तो आपको आंसर क्या होगा वो गलत हो जाता है। समझ पा रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन को समझकर ही आपको आंसर का चॉइस करना है और उसके बाद आप सभी को लाइव सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जो आप सभी को बताना है ऑप्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन है कि यू कैन स्वैप ओवर द फंक्शनलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन। आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के बटन को बदल सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना आप सभी साथियों को। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए आप सभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू। इस बच्चे ने ट्रू बता दिया है, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिंग F1 इज अ कॉमन वे टू इनवॉक हेल्प इन विंडोज। विंडोज में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है क्या, बताइए। विंडोज में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है, बिल्कुल है इसमें। तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा चुका। अगला क्वेश्चन है जो कि कंट्रोल प्लस यू सिलेक्ट द इटैलिक स्टाइल फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस यू सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करने के लिए है क्या, बताइए मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। कंट्रोल प्लस यू सिलेक्ट टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में करने के लिए होता है क्या, ये बिल्कुल नहीं होता। कंट्रोल प्लस यू से हम क्या लाते हैं, अंडरलाइन को लाते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसीलिए हो जाएगा आपका ये फॉल्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू से हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट जो किए होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि डेल की डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। डेल कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलित बिंदु के बाईं ओर हटाती है। बताइए आप साथियों
क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका सही जवाब है सभी को बताना है। डिलीट कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलन बिंदु के बाईं ओर हटाती है क्या? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने और फॉल्स बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लाइनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो बिल्कुल सही है, तो आपका हो जाएगा ट्रू। ओके। अगला क्वेश्चन है कि डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। डिबगिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए आप सभी बच्चे की क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने ट्रू बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द विंडोज कीज विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। विंडो कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी क्या? विंडो कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी, बताइए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल करेगी, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन प्रेस द एंड के। किसी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए एंड कुंजी दबाएं, बिल्कुल दबाएं स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। किसी भी अगर मान लीजिए टोटल पेज आपका 5 पेज का है, अगर आप फर्स्ट पे हैं और आप लास्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंड की दबाना है और डायरेक्टली आप लास्ट के पेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट। टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या हो सकता है? बताइए, बताना है आप सभी साथियों को। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताना आप सभी साथियों को, बताइए। द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट। टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है क्या? टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि डाटा कैन बी अ नंबर, अ वर्ड, अ पिक्चर और अ साउंड। डेटा एक संख्या, एक शब्द और एक चित्र या एक ध्वनि हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका सही जवाब क्या हो सकता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताना आप सभी साथियों को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन में जो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू। अगला क्वेश्चन है जो कि 31 की बात करें, क्लिकिंग ऑन एन आइकन विद द माउस इज अ फॉर्म ऑफ गिविंग एन इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। माउस के द्वारा एक आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक प्रकार है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि one key to user interface design is to understand your users and their tasks. यूजर इंटरफेस डिजाइन की एक कुंजी आपके उपयोगकर्ताओं और उनके कार्यों को समझना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ओवरऑल फ्लो ऑफ स्क्रीन्स एंड मैसेजेस फॉर एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन इंटरफेस। एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन और संदेशों के समग्र प्रवाह को एक इंटरफेस कहा जाता है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको बात कर रहे हैं कि डायलॉग चार्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिजाइन जीयूआई एप्लीकेशन। जीयूआई एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर एक डायलॉग चार्ट का उपयोग किया जाता है क्या? बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि पुल डाउन मेनू ऑप्शंस विद अ स्मॉल एरो इंडिकेट दैट सम मेनू विल अपीयर। एक छोटे तीर के साथ एक पुल डाउन मेनू विकल्प इंगित करता है कि एक सब मेनू दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टियर ऑफ मेनू अपीयर्स व्हेन द यूजर राइट क्लिक ऑन द माउस। यूजर द्वारा माउस पर राइट क्लिक करने पर एक टियर ऑफ मेनू दिखाई देता है क्या? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस द टूलबार इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर एंड कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड। वेब आधारित एप्लीकेशन में टूल बार ब्राउजर द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है, आप सभी साथियों को बताना है, बताइए। बताना है आप सभी को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है ट्रू।
अगला क्वेश्चन है कि बोटिंग इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिमूविंग और कंप्यूटर फ्रॉम ऑपरेशन। बोटिंग एक ऑपरेटिंग कंप्यूटर को ऑपरेशन से अस्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिलीट ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन फोल्डर इन विंडोज। डिलीट किए गए ऑब्जेक्ट को विंडोज में रिसाइकिल बिन फोल्डर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करें स्टूडेंट, जो कि आपके इधर ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, जो कि 38 का आपका करेक्ट सही है। अगला क्वेश्चन की बात करें 40 की बात, तो when a folder is copied to another place, the subfolder in the folder also get copied। जब किसी फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो फोल्डर में सब फोल्डर्स भी कॉपी हो जाते हैं। बताइए स्टूडेंट कि क्वेश्चन में जो 40 है उसका सही जवाब क्या होगा? क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है कि जब किसी फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो फोल्डर में सब फोल्डर्स भी कॉपी हो जाते हैं। बताना आप सभी साथियों को, बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि एक फोल्डर्स में उसमें कई सारे फोल्डर्स अगर हमने बना रखे हैं उसके अंदर, तो क्या अगर हम मेन फोल्डर को हम कॉपी करके कहीं और जगह पेस्ट करेंगे तो साथ में हमारे जितने भी फोल्डर्स उसके अंदर बनाए हुए थे क्या वो भी हमारे कॉपी हो जाते हैं? आप सभी साथियों को बताना है इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ट्रू बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 40 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कीजिए कि पेपर से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है स्टूडेंट, और रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।